सभी को नमस्कार, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू एसएससी लैब। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड टोटल 8113 वैकेंसीज इस बार जो है हमको देखने को मिली है। अब इस वीडियो में पूरे एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। मैं टोटल 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इनका कितना कितना वेटेज है, ठीक है। कितने चरणों में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद क्या होता है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। फिर मैथ्स में डिटेल्ड सिलेबस क्या है ये हम लोग जानेंगे, और फिर जो सिलेबस है उसमें हर चैप्टर का यार कितना वेटेज है, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। बाकी जो है आप लोगों को जानकारी तो नोटिफिकेशन में मिल सकती है, लेकिन ये जो चैप्टर वाइज वेटेज है इसको पता करने के लिए जो 2021 में 130 के करीब आप लोगों की शिफ्ट्स हुई थी उनको पूरा एनालाइज किया गया है। फिर आप लोग के सामने ये डेटा आज मैं प्रेजेंट करूंगा एंड देन हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैथ्स की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसकी आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर मुझको जंप करना है आप वहां पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी 1, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ये होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल रहेंगे, मैथ्स के 30 एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके रहेंगे 30 प्रश्न, ठीक है। सही क्वेश्चन करेंगे तो आपका +1 होगा एंड नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी 1/3 की, ठीक है। तो ये होगा हमारा यहां पर कॉमन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी 1 का पैटर्न, ठीक है। और ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। जितने बच्चे यहां पर क्वालिफाई कर लेंगे वो चले जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। और 15 गुना जितनी वैकेंसीज है उतने बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे। सपोज अगर 8000 आप लोग की वैकेंसीज है तो उसका 15 टाइम्स जो है 1.2 लाख से करीब जो है स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए अपीयर करेंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा सीबीटी 2 और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी, ठीक है। सीबीटी 2 का क्या पैटर्न होता है एक बार यहां पर देख लेते हैं, है ना। इसमें भी एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की रहती है आपके पास, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार बढ़कर हो जाते हैं 120, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ्स के 25 और मैथ्स के 35 एंड रीजनिंग के आपके हो जाएंगे यहां पर 35 क्वेश्चन। 35, 35, 70 और 50 आपके कुल यानी कि 120 प्रश्न यहां पर बन गए। इसमें भी वही सेम चीज है, आपको +1 मिलेगा हर करेक्ट आंसर के लिए एंड हर गलत आंसर के लिए आपका 1/3 जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि 15 टाइम जो है जितनी वैकेंसीज है उतने बच्चे क्वालिफाई होते हैं सीबीटी 2 के लिए, है ना। फिर अब जो सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लेता है इसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है एंड यहां पर आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये हर पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है, हर पोस्ट के लिए नहीं है। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो सी पोस्ट आप लोग ऑप्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए लेवल 5 की 2 पोस्ट है जिनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना है एंड एक पोस्ट है आपकी लेवल 5 की जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो मेडिकल है एग्जामिनेशन, ये आप लोगों का जो है होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है, क्योंकि देखो यार किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या इसका पूरा मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी होंगी आगे आने वाले महीनों में। अब अच्छा, यहां पर अगर मैं
इसको थोड़ा सा एसएससी से रिलेट करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता होंगे जो कि एसएससी सीजीएल देकर आए होंगे, एसएससी सीएचएसएल देकर आए होंगे, तो उसे थोड़ा सा मैं यहां पर अभी रिलेट भी करूंगा। ठीक है, पहले एक बार इसका जान लेते हैं प्रॉपर सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, उसको जान लेते हैं, फिर मैं सीजीएल से रिलेट भी करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका ये कॉमन है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स या फिर डीआई। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लेकिन बहुत सारे यार ऐसे चैप्टर्स है जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किए है, उससे सवाल बने हैं। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं, जो भी यहां पर आप लोगों के सामने पॉइंट्स रखे जाएंगे वो रिसर्च के थ्रू बैक्ड अप है। ठीक है, हमारी पूरी टीम जो है जुटी हुई थी, जो 125 से ज्यादा शिफ्ट आपकी हुई थी 2021 में, उनको एनालाइज किया गया। हर चैप्टर में, सॉरी, हर टॉपिक से क्वेश्चन जो बने थे यहां पर आप लोग के सामने अभी रखे जाएंगे, है ना। तो देखो, अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले आपके सीबीटी 1 की। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, बिकॉज चलो आपके सीबीटी 1 30 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। पहले इसको पार करोगे, अला पढ़ाओ, जब पार आपका हो जाएगा तभी सीबीटी 2 की ओर हम लोग जाएंगे। तो इसमें अरिथमेटिक सेक्शन के आपके रहेंगे 13 से 14 सवाल, है ना। एडवांस मैथ्स के आपके रहेंगे वापस से 13 से 14 प्रश्न। एंड डीआई आपका जो है हर शिफ्ट में 2 से 3 डीआई लगभग ऑन एन एवरेज देखने को मिले हैं। ठीक है, और मैं बताऊं कि 30 क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 32 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन आए हुए थे, 29 भी आए थे कुछ में। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो है 30 ही था। तो ये बात हो गई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें लाइन से नहीं होते हैं, मिक्स होते हैं फिलहाल। अब ये अरिथमेटिक क्या है, एडवांस मैथ्स क्या है, ये जो आपका पूरा सिलेबस नहीं लिखा हुआ था, इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट लिया है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको 3 हिस्सों में हम लोग ने बांट लिया था, अरिथमेटिक, एडवांस एंड डीआई। अब अच्छा, अब चीज आप लोग यहां पे ये देख सकते हैं कि जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट यार बराबर है। ठीक है, कई सारी शिफ्ट ऐसी भी देखने को मिली जहां पर जो एडवांस मैथ्स हो गया हमारा, ठीक है, इसके ज्यादातर प्रश्न आए, 15 से 16 प्रश्न आपके एडवांस मैथ्स के आए हैं। ठीक है, इसके आपके मात्र 10 से 12 प्रश्न पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन डीआई के। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भी शिफ्ट थी जहां पे अरिथमेटिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, 15 से 16 प्रश्न इसके हो गए, उससे केवल 10 से 12 प्रश्न ही बने। ठीक है, डीआई के 2 से 3 प्रश्न वो आपके फिक्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही चीजें बराबर बराबर से पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि अरिथमेटिक हमको अच्छा लगता है इसी पे पूरा जोर लगा दिया, वो छोड़ के चले गए और पूरा आपका आधे से ज्यादा जो है पेपर छूट जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है हमें, सबसे पहले तो आपको ये समझना था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करके आए हो, उसमें जो है आपकी एडवांस मैथ्स नहीं आती है इतनी ज्यादा। ठीक है, सिर्फ मेंसुरेशन आता है, 1-2 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से बन गए। यहां पर ऐसा नहीं है, हर एक चैप्टर एडवांस मैथ्स का, ट्रिगो हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सवाल उनसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हमारे होते हैं जिनको नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि देखो मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग ने जस्ट पेपर भरा है, इससे पहले आप लोगों को कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, तभी जो है बेस्ट तरीके से मैं समझा पाऊंगा, है ना। देखिए, अब अरिथमेटिक, इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब देखो, हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप नहीं दिया गया था, लेकिन इससे सवाल बनेंगे। ठीक है, अलग से मिक्सचर एलिगेशन शायद नहीं लिखा था, लेकिन इससे सवाल बनते हैं, है ना। पाइप एंड सिस्टम नहीं दिया गया था अलग से, ठीक है, लेकिन सबसे सवाल तो बनते ही बनते हमारे। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। एंड ये जो मैंने यहां पर ऑर्डर लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बेसिक से यहां पर तैयारी कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन वर्ल्ड में पहली बार आया है, आपका पहला ही एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का है, तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना होता है अपने
अरिथमेटिक पोर्शन को कवर करने के लिए। शुरुआत हमेशा परसेंटेज से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसी तरीके से हम लोग जो है अपना पूरा अरिथमेटिक का सिलेबस फिनिश करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्टली आप यहां पे कूद गए। ठीक है, इसका एक मीनिंग भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। क्योंकि देखो परसेंटेज जो होता है हमारा, इसमें बहुत सारे आप लोग ऐसे बेसिक्स पढ़ लेते हो जो कि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब जगह काम आते हैं। ठीक है, आप एवरेज में ऐसे मेथड्स पढ़ लेते हो, डेविएशन के हो गए, वेटेड मीन के, जो कि आपके बाकी जगह काम आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, हर जगह, है ना। इसी तरीके से ये आप लोगों का नीचे मिक्सचर एलिगेशन में, SICI में, हर जगह ये मेथड्स काम आते हैं। तो इस वजह से ये ऑर्डर फॉलो करना जो है आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद मैं बात करूं एडवांस मैथ्स की, एंड जो हमारा DI था मैंने इसको एडवांस मैथ्स में ही जोड़ लिया है। इसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर हो जाएंगे भाई? इसमें हमारे चैप्टर हो जाएंगे नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न आपके बनेंगे, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जिसमें आपका 2D और 3D दोनों शामिल है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं था लेकिन मैंने देखा कि खूब सवाल इससे बने थे एग्जाम में आपके। और फिर आखिरी में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक यहां पे छूट गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको मैंने आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एडवांस मैथ्स का मोटा मोटा जो है लेखा जोखा हो जाता है। ये हमारा एडवांस मैथ्स का सेक्शन हो गया, है ना। और इसमें भी ये ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लोगे जो कि HCF LCM में काम आएंगी, सिंप्लीफिकेशन में आपके काम आएंगी। ठीक है, वही एलजेब्रा के फॉर्मूले जो है उनका इस्तेमाल ट्रिगो में होता है। हम लोग ट्रिपलेट यहां पे पढ़ते हैं, वो आगे चल के इस्तेमाल होता है। ये ऑर्डर फॉलो करना काफी जो है इंपॉर्टेंट होता है, जो भी पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा सिलेबस। ये चीजें आपको कहीं पर भी मिल सकती थी अगर आप अच्छे से रिसर्च करते तो, लेकिन जो अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, हफ्तों के कम से कम कह सकते हैं कि हमारी जो है वो मेहनत लगी है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आने से पहले से इस पर काम जो है चालू था। हर शिफ्ट को एनालाइज करके ये निकाला गया है कि यार कौन कौन से चैप्टर जो है कितना कितना वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, टोटल 30 से 32 प्रश्नों में। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। एंड मैं आपको यहां पर छोटा सा होमवर्क भी दूंगा कि आप रैंडमली क्या करना, कोई सी भी शिफ्ट उठा लेना। ठीक है, 5 शिफ्ट कोई सी भी उठा लेना। ठीक है, 100 से ऊपर शिफ्ट थी आपकी, 130 के करीब। रैंडमली 5 शिफ्ट कोई भी उठा लेना। आप देखना क्या ये जो मैंने वेटेज लिखा है फिट बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक सेल्फ वेरीफाई नहीं करोगे तब तक जो है चीजें खुद से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मैंने बता दिया और सही बताया, लेकिन फिर भी एक बार सेल्फ वेरीफाई आप लोग जरूर करना, तब आपको जो है और अच्छे से यहां पर समझ में आएगा। फिलहाल ये हमारा जो है वेटेज हो गया। परसेंटेज के आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं शिफ्ट में। ठीक है, 2 सवाल तो बनेंगे, हो सकता है कुछ शिफ्ट में 3 भी आ जाए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके भी आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, हमारा एवरेज यानी कि औसत हो गया है। 1 सवाल मिनिमम बनेगा, 2 सवाल भी आपके एग्जामिनर पूछ सकता है। और इसमें मैंने देखा कि जो एज वाले प्रश्न है, एज का भी 1 सवाल ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में आपका आएगा। अब एज वाले प्रश्नों में या तो एवरेज का इस्तेमाल होता है या तो रेशियो का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आता जरूर है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं कि रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन जो है हमारे, ये कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड हमारे चैप्टर्स होते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि देखो पार्टनरशिप के सामने कुछ नहीं लिखा ना, होता क्या है कभी कभार रेशियो का 1 सवाल आ गया और 1 प्रश्न आपका पार्टनरशिप का आ गया। ठीक है, रेशियो का एप्लीकेशन पूरा पूरा पार्टनरशिप में है, पूरा पूरा मिक्सचर में है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि मिक्सचर एलिगेशन से आपके 2 सवाल आ गए, 1 पार्टनरशिप से आ गया, आपका रेशियो से कुछ आया ही नहीं आप लोगों का। ठीक है, तो ये 3 हमारे इंटर रिलेटेड चैप्टर चलते हैं। कह सकते हैं कि इन 3 से मिला के लगभग 3 प्रश्न बन सकते हैं, 4 प्रश्न भी आपके आ सकते हैं इनको मिला के। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं 3 प्रश्न और 4 प्रश्न भी इनसे बन सकते हैं। ये हमारे इंटर रिलेटेड चैप्टर हो गए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 प्रश्न मिनिमम बनेंगे हर शिफ्ट में, मैंने ये देखा था। ठीक है, और मोस्टली में 2 ही क्वेश्चन थे, एक SI का एक CI का, कुछ में दोनों SI के थे, कुछ में दोनों CI के। तो ये जो है आप लोगों का वेटेज चलता रहेगा।
उसी तरीके से ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम हमारे इंटर रिलेटेड चैप्टर है। मैक्सिमम में क्या होता है कि दोनों क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आ जा रहे हैं, कुछ में ये भी था कि एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है, लेकिन दो सवाल जो है इनसे कंबाइन बनते हैं। इसी तरीके से ये जो आपके दो चैप्टर्स है ये इंटर रिलेटेड है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा एप्लीकेशन आपका हो जाता है बोट एंड स्ट्रीम में। इससे 3 सवाल लगभग आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन इसमें रेस वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी शामिल है, ठीक है। रेस वाले सवाल आए हैं आपके एनटीपीसी में भी खूब सारे, ठीक है। और हाँ, रेस वाले प्रश्न आपके हो गए, रिलेटिव स्पीड, चोर पुलिस वाले सवाल, ट्रेन वाले प्रश्न, ये सब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही शामिल है, मैंने अलग से कहीं नहीं लिखा है। और बोट्स एंड स्ट्रीम्स का भी जो है अगेन इसमें इंटर रिलेशन है। कुछ कुछ शिफ्ट मैंने देखा कि आपके बोट एंड स्ट्रीम नहीं पूछा गया, तीनों सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आ गए, ठीक है। कुछ में क्या हुआ कि एक प्रश्न इसका एक प्रश्न उसका आ गया, ठीक है। 2 से 3 सवाल आपके ऑन एन एवरेज इससे बनेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक का वेटेज। और आप देखोगे तो लगभग ये जो मैंने लिखा हुआ था इस वाली चीज को सेटिस्फाई करेगा, है ना। चलो फिर एडवांस मैथ्स की बारी आती है। अब एडवांस मैथ्स में कैसे कैसे हमारा वेटेज है, चलो देखते हैं यहां पे। अच्छा, यहां पर मैं एक बार पूरा बता दूं, फिर उसको थोड़ा सा जो है मैं रिलेट करूंगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट हमारा क्या होने जा रहा है, एसएससी के एग्जाम से इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, एडवांस मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, इससे 2 प्रश्न आपके जो है बनते हैं। अगेन ये तो आपके जो है इंटर रिलेटेड है, कह सकता हूं कि दोनों को मिला के 3 प्रश्न या फिर 4 सवाल भी कुछ कुछ शिफ्ट में बन सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन एचसीएफ एलसीएम में होगा। आप इनफैक्ट डिफरेंशिएट कभी कभी नहीं कर पाओगे कि सवाल किसका था यार, एचसीएफ एलसीएम का था या नंबर सिस्टम का था, लेकिन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज होती है ना। 3 प्रश्न आपके इसमें हो गए। फिर सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था कि ये यार काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसमें नॉर्मल इजी वाले सिंप्लीफिकेशन तो देखो पूछे ही जाते हैं, काफी एडवांस सिंप्लीफिकेशन जैसे कि सीरीज वाले सिंप्लीफिकेशन हो गए, सर्ट्स एंड इंडिसीज हो गए हमारे, ये सब इसमें पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो ये एक अलग से हमारा इसी वजह से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहां पर एनटीपीसी में। उसके बाद एलजेब्रा के आपके 2 सवाल लगभग बनते हैं हर शिफ्ट में। ट्रिगो हाइट एंड डिस्टेंस इंटर रिलेटेड है, कह सकते हैं इनको मिला के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार होता क्या है, इससे दोनों आ गए, हाइट एंड डिस्टेंस मान लो नहीं पूछा गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, लेकिन ट्रिगो जो है वो हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट 2 सवाल तक लेकर आता है अपने साथ। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये भी इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इनसे लगभग 4 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। होगा क्या कि कभी कभार 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री का आ गया, 1 मेंसुरेशन का आया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 मेंसुरेशन के आ गए, 1 ज्योमेट्री का आ गया, ठीक है। वो सब आपके केसेस हैं, लेकिन जो है मोटा मोटा मैं बताऊं सभी शीट में यही देखने को मिला था, 2 ज्योमेट्री के आपके 2 हो जाते हैं यहां पर मेंसुरेशन के, ठीक है। अब इनको इन दोनों को एक सेकंड के लिए मैं स्किप करके डीआई के बारे में बता दे रहा हूं कि जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है इससे 2 से 3 सवाल जो है ऑलमोस्ट बनते हैं। कुछ कुछ ऐसी भी शिफ्ट थी जहां पर मैंने देखा कि केवल 1 सवाल डीआई का आया, ठीक है। लेकिन वही बात है कि मोटा मोटा देखें तो 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से बने हैं, है ना। ये आपका पूरा वेटेज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जो मैंने यहाँ पे स्किप किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को, इसके बारे में बताया जाए कि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं आएगा हर शिफ्ट में, है ना। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम 1 से 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना। ये कैसे मैंने पता लगाया, जैसे कि लगभग आपकी 133 शिफ्ट थी, तो उसमें इन दोनों को मिला के लगभग हमारे 120 प्रश्न जो है 130 प्रश्न बन रहे थे स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी को। तो ऑन एन एवरेज यही बोल सकते हैं कि हम लोग ना हर शिफ्ट में 1 सवाल 2 सवाल आपका बना है ना। तो ये हो गया। अब तो मेरे ख्याल से अब अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे एनटीपीसी क्या है। आरआरबी एनटीपीसी एक ग्रेजुएट लेवल का पूरा है, ठीक है। क्या है इसमें, पेपर का पैटर्न क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, इस वीडियो को आप लोग अटेंड करने के बाद अब मन में कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, ठीक है। मैंने सब जो है बहुत ही डिटेल में यहां पर आप लोगों के लिए आंसर किया है, ठीक है। अब अच्छा समझो यहां पे, ठीक है।
मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एसएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ में एनटीपीसी आपका नोटिफिकेशन ये देखो 3 साल बाद आई है, 2021 में आई थी, ठीक है, 3 साल बाद जो है आप लोगों की आई है। तो इस वजह से एसएससी के संग संग आप इसको भी जरूर भरेंगे। तो अगर मैं वहां पर रिलेट करूं इसको, चलो ग्रेजुएट लेवल जो होता है एसएससी सीजीएल उससे रिलेट कराता हूं मैं ना। अगर आपने सीजीएल की तैयारी अच्छे से करी है, कह सकते हो कि आपका 60% से 70% सिलेबस जो है ऑलमोस्ट मैच कर जाता है, तो उतनी ज्यादा आप लोगों को जो है डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। 60% से 70% सिलेबस ऑलमोस्ट आपका मैच कर जाता है, सेम पैटर्न के सवाल हो गए हमारे, है ना, ये मैच कर जाते हैं। लेकिन यहां पर 30% से 40% आप कह सकते हैं कि नई चीजें भी हम लोगों की आती हैं जो कि सीजीएल में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। 30% कह सकते हो, 30% से 40% हमारा जो होता है यहां पर डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। और यही मैं आपको बता रहा था ये डिफरेंट कहां कहां पर है यार। नंबर सिस्टम में आप लोग के ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे जो सीजीएल करने वालों को हवा नहीं लगेगी, ठीक है। मेंस में हो सकता है भले मैच कर जाए, लेकिन मैं प्री की बात करूंगा तो हवा नहीं लगेगी, ऐसे नंबर सिस्टम के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इतने एडवांस एडवांस यहाँ पे भाई सिंप्लीफिकेशन आते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको देगा, सीरीज बना देगा, ठीक है, बहुत ही नई नई वैराइटीज इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को अलग से सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ एल्जेब्रा में यहाँ पर नए फॉर्मुलेज हैं जो कि हो सकता है इतना सीजीएल में ना पूछे जाते हो, लेकिन यहां पर खूब पूछे जाते हैं, है ना। चलो ये हो गया हमारा। और फिर मैं यहां पर बात करता हूं तो अगेन मिक्सचर एलिगेशन हो गया आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आप लोगों को और डीप में यहां पर ये चैप्टर्स जो है पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैच एसएससी से बिल्कुल मैच नहीं करता, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 60% से 70% करेगा। परसेंटेज में बहुत सारी वैरायटीज कॉमन है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज, पॉपुलेशन वाले सवाल हो गए, आपके इलेक्शन वाले प्रश्न, ये सब आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो वो अगर आपने किए हुए दोबारा से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो है हमारा पूरा लेखा जोखा हो जाता है यहां पर इसका। और हाँ, सीजीएल में भी वही सेम चीज होती थी कि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेन जो मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 के आधार पर बनेगी, ठीक है। और उसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो अगर उसकी प्रिपरेशन आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, एनटीपीसी की भी जो है आप लोगों का बहुत अच्छा चांस है कि इसमें आप लोग जो है अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकते हो, ठीक है। 8,181 वैकेंसीज है, तो बहुत अच्छा चांस है। लेवल 5 एंड लेवल 6 तक की आप लोगों की जो पोस्ट है यहां पर आउट हुई है, जो सभी पोस्ट हैं वो आप लोगों को चैनल पर ऑलरेडी बताई जा चुकी है। तो ये हो गया आपका। अब देखो, चलो ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि पूरा सिलेबस डिटेल में क्या है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, किन किन चैप्टर पे कितना फोकस करना है, यहां से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और बोनस चीज मैं आप लोग के लिए यहां पर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। वापस से मैंने बताया था कि इस सेशन को एक बार अटेंड करने के बाद और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई और स्ट्रैटेजी नहीं देखनी है आपको मैथ्स से रिलेटेड, सब यहीं पर आपको पता चल जाएगा। देखो हर चैप्टर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है ये भी मैं यहां पर लिखकर आया हूं, इससे बाहर आपके जो है सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। हर चैप्टर में परसेंटेज में क्या क्या आपको पढ़ना था, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसी तरीके से आप देख सकते हो। मैं एक बार जल्दी से दिखाना चाहूंगा, ठीक है, कि प्रॉपर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये भी मैं यहां पर लाया हूं। ठीक है, डिस्काउंट में क्या पढ़ना है, एवरेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके, क्रिकेट वाले सवाल, रॉन्गली एंटर्ड डेटा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे आ जाओगे। SICI टाइम में अभी एडवांस मैथ्स पे आता हूं मैं, ठीक है। ये रहा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रिगो में कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अलग से आप लोगों के लिए जो है यहां पर लाया हूं। अब ये आपको मिलेगी कहां पे, इसके लिए जो भाई है मेरा टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष सर मैथ्स, यहां पर जाना पड़ेगा। पूरी PDF मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि इसके बाद फर्दर कोई स्ट्रैटेजी आप लोग को और देखने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा मैं एक और चीज यहां पे बता दूं कि अच्छा जितने भी स्टूडेंट एकदम बेसिक से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है,
जितने भी जो स्टूडेंट हैं ठीक है, एकदम बेसिक से यहां पर तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो हमारे जो है कंप्लीट बैचेस भी अवेलेबल है। ठीक है, कहां पर आपको जो हमारा एप्लीकेशन है एसएससी लैब वहां पर मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको जो है एनटीपीसी का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। एंड इससे जो बेहतर आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो है रेलवे का महापैक। ठीक है, पूरा सिलेबस एकदम जीरो से एनटीपीसी को टारगेट करते हुए पढ़ा जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए टारगेटेड बैच ज्वाइन करना नेसेसरी होता है। हम लोग उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वहां पर चीजें कवर करते हैं। ठीक है, अब महापैक में क्या होगा कि आपको सभी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस ये तो मिलेंगी मिलेंगी, इसके साथ हमारी जो कंप्लीट ई बुक का कलेक्शन है वो भी आपको मिलेगा खुद की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके संग संग जो टेस्ट सीरीज का फ्री पास है, टेस्ट सीरीज का पास है, इसके संग इंक्लूडेड मिलता है। ठीक है, तो यहां से आप जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड हाँ, जब ज्वाइन करने जाना तो एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप लोग यहां पे ज्वाइन करने जाओगे वहां पे एक आपसे ऑप्शन पूछेगा कि कूपन कोड तो है आपके पास या फिर कोई नहीं। तो जब आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, लैब 248, ठीक है, ये मेरा कोड है बेसिकली लैब 248, तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है वो अवेल कर पाओगे। और क्योंकि ये लॉन्च ऑफर है तो आप लोगों को इस समय ज्यादा से ज्यादा जो है ऑफ यहां पर मिल जाएगा। इसके थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा, आपका जो है प्राइस 1999 हो जाएगा, वरना फिर ऑलमोस्ट डबल देना पड़ेगा। ठीक है, लैब 248, ठीक है, तो फोर्जा 8 होता है, ऐसे याद कर लो आप लोग। ओके, तो होपफुली के सेशन आने आप लोग को काफी जो है क्लैरिटी लाई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल से यार जरूर जुड़ जाओ। ठीक है, जो भी एग्जाम नया आता है मैं उसके लिए आप लोग के लिए स्ट्रैटेजीज लाया करता हूं। ठीक है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर।